बांका में सड़क हादसे में पीड़ित परिवार से मिले तेजस्वी। बांका जिले में चांदन प्रखंड के सुइया बाजार में शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले 2 युवकों के शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात की। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस की गाड़ी से हादसा हुआ, उसके बावजूद मृतकों के परिजनों को बंधक बनाया गया। जाति जनगणना पर आरजेडी ने बीजेपी नेताओं को घेरा। केंद्र सरकार के जाति जनगणना कराने के फैसले को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। इस कड़ी में आरजेडी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने बीजेपी नेताओं पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के उन बड़े नेताओं के बारे में सोच रहा हूं जो कहते थे कि अगर जाति जनगणना हुई तो जातिवाद का जहर फैल जाएगा। अब वो अपने बयान को कैसे छुपाएंगे? बंटेंगे तो कटेंगे की जगह पर कौन सा नया नारा जगह लेगा? जाति जनगणना की पहली परीक्षा बिहार में। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के देश भर में जाति जनगणना कराने के फैसले से बिहार का सियासी पारा गरमाया हुआ है। बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले सत्ताधारी और विपक्षी दलों के नेताओं ने जाति जनगणना का श्रेय लूटने की होड़ मच गई है। मोदी सरकार की जाति जनगणना के फैसले ही पहली परीक्षा बिहार में होगा। कांग्रेस से एक तरफा प्यार में पप्पू यादव का एक इंटरव्यू वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि भला है बुरा है जैसा है, मेरा पति मेरा देवता है। पप्पू यादव कह रहे हैं पप्पू यादव का परिवार कांग्रेस परिवार है। कांग्रेस माने या ना माने हम मानते हैं। पप्पू यादव इस इंटरव्यू में कांग्रेस को लेकर कह रहे हैं कि उनका 2 पति है, एक ही पति ठीक है। उन्होंने कहा कि जब लात मार देगा तो जरूरी नहीं है कि नया पति खोजे, उनका नाम लेकर जिएंगे। पप्पू यादव आगे कहते हैं कि इंसान दर्द के लिए ही बना है, जिस इंसान के जीवन में दर्द ना हो उसका क्या लाइफ है। रेलवे पर सीबीआई का एक्शन। मुजफ्फरपुर में रेलवे में ट्रैक फिटिंग की सप्लाई और फिर रसीद देने में कमीशन खोरी और रिश्वत लेकर कम दाम पर रेलवे की स्क्रैप बेचे जाने का तार अब सोनपुर रेल मंडल के नारायणपुर, अनंत और गरहरा स्टेशन के कैरेज एंड वैगन विभाग से जुड़ा गया है। पूर्व मध्य रेलवे के हाजीपुर, पटना, डेहरी, ऑनसोन, मुजफ्फरपुर, नारायणपुर, अनंत और गढ़हरा जैसे प्रमुख स्थानों पर सीबीआई और रेलवे विजिलेंस की संयुक्त टीमें छापेमारी कर रही हैं। प्रशांत किशोर का कांग्रेस पर तीखा वार। राजद का झोला उठाने वाली पार्टी जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में कांग्रेस लालू यादव की पार्टी राजद का झोला उठाने वाली पिछलुग्गी है। इस पर सियासी बवाल मच गया है। पीके के इस बयान पर सत्ता पक्ष और महागठबंधन दोनों हमलावर हो गए हैं। राजद और कांग्रेस के साथ बीजेपी और जेडीयू ने पीके को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को पटना गांधी मैदान की रैली की याद दिलाई है। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी पर गरजे ओवैसी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर रखते हुए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमानी ने भी कमर कस ली है। पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में पिछली बार से भी ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। नाम लिए बिना ओवैसी ने कहा है कि हमारे विधायक चुराने वाले को सीमांचल के लोग सबक सिखाएंगे। आरक्षण का मास्टर प्लान तेजस्वी ने दिखाया। जातीय जनगणना की केंद्र सरकार के ऐलान पर जारी सियासत के बीच बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार और बीजेपी पर फिर हमला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तेजस्वी यादव ने आरक्षण का मास्टर प्लान भी जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस और भाजपा के लोग इस पर भी पहले गाली देंगे और फिर हमारे ही एजेंडे को अपना मास्टर स्ट्रोक बताते हुए जरा भी संकोच नहीं करेंगे। झारखंड में जाति जनगणना से ओबीसी समुदाय को साधने में जुटेगी भाजपा।
भारतीय जनता पार्टी के लिए राज्य में जातिगत जनगणना के फैसले में सामाजिक समीकरण साधने का नया अवसर सामने आया है। झामुमो कांग्रेस गठजोड़ में के पास आदिवासी और मुस्लिम मतों का बड़ा हिस्सा है। भाजपा का ओवैसी समुदाय को नरेंद्र मोदी सरकार के जातिगत जनगणना के लाभ से परिचित कराएगी। झारखंड हाईकोर्ट की सख्ती, बायोमेडिकल कचरे के वैज्ञानिक निष्पादन पर जताई नाराजगी। झारखंड हाईकोर्ट के नर्सिंग होम और अस्पतालों से निकलने वाली बायोमेडिकल कचरे की साइंटिफिक निष्पादन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नाराजगी जताई। सभी जिलों में के उपायुक्तों को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया गया। इस मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.